श्री राधे श्री राधे। महारानी मंदालसा का पावन चरित्र। स एव शत्रुजितवत् स ऋतध्वज इति ऋतः तथा कवलया स्वेति प्रोक्तो अलर्कादयस्ततः संगमदालसा लई ऋतध्वज पितुपुर आए जननी पितु अति सुघर बहुलठी अंगन समाये अति प्रगाढ़ तर प्रेम परस्पर कुंवर कुंवर में जन रक्षा हित गए अश्व चढ़ी नृपसुत वन में ताल केतु पाताल को बंधु कपटते बन्यो मुनि छल मदाल साते करो मरी प्राणपति मृत्यु सुनी। राम राम राम। बताओ कैसी कैसी महान पतिव्रता अपने पति की मृत्यु सुनते ही मर गई, शरीर छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन द्युतिमान का ही नाम शत्रुजित था। उसका पुत्र ऋतध्वज के नाम से विख्यात था, जिसका दूसरा नाम कुवलयाश्व भी था। उसके अलर्क आदि कई पुत्र हुए। ये कुवलयाश्व ही मदालसा के पति थे, राजा कुवलयाश्व। इनका एक नाम था ऋतध्वज। सत्य की ध्वजा को धारण करने वाले थे, सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए नाम था ऋतध्वज, सत्यध्वज, ऋतध्वज। वाणी प्रेम के आधार पर ही जीवित है। प्राणी जो है, प्राणी वाणी नहीं, प्राणी जो प्राणी है, जो मनुष्य है, जो जीव है, प्राणी प्रेम के आधार पर ही जीवित है। प्रेम के बिना जीवन नहीं, रस नहीं, स्फूर्ति नहीं। प्राणियों का परिष्कृत पुण्य पथ प्रेम ही है। यह संभव है, यह संभव है। प्राणी जलवायु के बिना भले ही जीवित रह सके, किंतु प्रेम के बिना जीवन असंभव है। जो जितना ही महान तथा उत्तम होगा, उसका प्रेम भी उतना ही विशाल और विस्तृत होगा। बहुतों को धन से ही प्रेम होता है, धन के लिए वे तन को कुछ नहीं समझते। बहुतों को प्राणों से प्रेम होता है, प्राण रक्षा के लिए वे बड़े से बड़ा पाप कर सकते हैं। बहुतों को धर्म से प्रेम होता है, धर्म के लिए वे हंसते हंसते प्रसन्नतापूर्वक प्राणों का परित्याग कर सकते हैं। और बहुतों को माता पिता गुरु भाई पत्नी इष्ट मित्र तथा अन्य किसी सगे संबंधी से इतना प्रेम हो जाता है कि वे उनके वियोग में प्राणों को रख ही नहीं सकते, प्राणों का त्याग कर देते हैं। जो इस अनित्य देह को कुछ न समझकर प्रियतम के निमित्त, प्रभु के निमित्त प्राणों का परित्याग करते हुए संसार में यशस्वी होते हैं। जीवन तो उन्हीं का सार्थक है, नहीं तो इस देह में मोह करके उसे आहार से पुष्ट करते हुए कौवा कुकर शुकर आदि जीव भी अनेक वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं। जीना उन्हीं का सार्थक है जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो धर्म से सत्य से प्रेम करते हैं, जो सबसे ईमानदारी से प्रेम करके उनकी सेवा करना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं मुनियो, आपने मुझसे महाराज ऋतध्वज का नाम कुवलयाश्व क्यों पड़ा, ये प्रश्न किया था, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज द्युतिमान, प्रतर्दन और शत्रुजित इन नामों से संसार में प्रसिद्ध थे। यथार्थ में उन्होंने सभी शत्रुओं को अपने प्रभाव से जीत लिया था, इसलिए उनका नाम शत्रुजित पड़ा था। यह नाम उनका सार्थक ही था, शत्रुओं को जीत लिया था। उन्होंने बड़े भारी यज्ञ किए, विविध भांति के उत्तम उत्तम दान दिए। संसार में उनका ऐश्वर्य अपार था। वे देवराज इंद्र की ही भांति पृथ्वी पर भी सभी सुखों का उपभोग करते थे। उनके यहाँ अन्न पान मणि माणिक्य वाहन वस्त्र आभूषण आदि किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। ऐसे राजा थे। महाराज के एक परम विनयी सूरवीर विद्वान प्रिय दर्शन और चरित्रवान सुंदर पुत्र भी था, जिसका नाम ऋतध्वज था। इनके पिताजी का नाम है प्रतर्दन और शत्रुजित। शत्रुजित के बेटा हुए ये ऋतध्वज। ये जो ऋतध्वज था वह बुद्धि में बृहस्पति के समान परम पराक्रमी, देवराज इंद्र के समान पराक्रम में, सुंदरता में अश्विनी कुमारों और कामदेव के समान था। वह ऐश्वर्य में कुबेर के समान, दृढ़ता में यम के समान, सत्य में धर्म के समान, प्रियता में चंद्रमा के समान था। ऐसे पुत्र को पाकर पृथ्वीपति शत्रुजित सदा अपने सौभाग्य की प्रशंसा किया करते थे। राजकुमार की सहृदयता, सहनशीलता, मृदुलता, सर्वप्रियता, कार्य कुशलता, गुणग्राहकता आदि सद्गुणों के कारण समस्त प्रजा के आबाल वृद्ध नर नारी उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। ये जो ऋतध्वज नाम का जो बालक था राजा का, सबसे प्रेम करता।
सब प्रकार के कार्य कुशल करने में कार्य कुशलता थी, सहनशील था, सर्वप्रियता, सबसे प्रेम करता, सहृदयता, मृदुलता और गुणग्राह, सबके गुणों को देख करके सबका सत्कार करते थे। सब प्रजा, बालक, बूढ़े, जवान सब इसको चाहते थे। राजकुमार सबसे अत्यंत स्नेह से मिलते और क्षण भर में ही बात करने वाले से आत्मीयता स्थापित कर लेते। किसी से भी बात करते तो थोड़ी देर में वह इनका अपना हो जाता। एक दिन महाराज सभा में अपने मंत्रियों से घिरे हुए बैठे थे। राजकुमार ऋतध्वज भी उनके समीप ही विराजमान थे। अब ये राजा जो द्युतमान थे, जो ऋतध्वज के पिताजी, जिनका दूसरा नाम है शत्रुजित, तो ये बैठे थे और ये राजकुमार ऋतध्वज भी बैठे थे। उसी समय द्वारपाल ने आकर कहा कि पृथ्वीनाथ, द्वार पर महर्षि गालव एक बड़ा सुंदर घोड़ा लिए हुए खड़े हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज शत्रुजित जो थे, जिनका नाम है प्रतर्दन, उनकी सभा लगी थी। सब मंत्री लोग बैठे थे और साथ में ही इनके जो बेटा हैं ऋतध्वज, ये भी सभा में बैठे थे। उसी समय द्वारपाल ने कहा कि गालव नाम के ऋषि हैं, एक बहुत सुंदर घोड़ा लेकर के और राजमहल के दरवाजे पे खड़े हैं और हे राजन, आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा द्वारपाल ने सूचना दी। महर्षि गालव का आगमन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें यह सुनकर कौतूहल हुआ कि मुनि अपने साथ घोड़ा क्यों लाए हैं। तुरंत ही राजा, मंत्री, पुरोहित तथा राजकुमार को लेकर गालव ऋषि के स्वागत के लिए चल पड़े। द्वार पर आकर उन्होंने विधि पूर्वक महर्षि की पूजा की और उनका कुशल पूछा। मुनि ने भी राजा के समस्त परिवार और आश्रितों का कुशल पूछा। तत्पश्चात राजा मुनि को अश्व सहित भीतर ले आए। अश्व तो राजसभा के सम्मुख बांध दिया गया और मुनि स्वर्ण सिंहासन पर बैठे। राजा, राजकुमार तथा सभी उपस्थित व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से अश्व की ओर निहार रहे थे। वे उस अद्भुत अश्व के संबंध में कुछ जानना चाहते थे। महर्षि गालव को ऊंचे आसन पर बैठाया, पूजा वगैरह करी महाराज शत्रुजित ने, और अब जब वो विराज गए तो राजा और राजकुमार, सब मंत्री वगैरह ये सब बैठ गए और सब लोग बार बार उस घोड़े को देख रहे हैं कि घोड़ा बड़ा सुंदर है, बड़ा विचित्र है, बड़ा तेजस्वी है। इस घोड़े के बारे में जानना चाहते थे कि ये इतना सुंदर घोड़ा ये महाराज जी कहाँ से लाए हैं गालव ऋषि। सबको उत्सुक देखकर राजा ने मुनि से पूछा, गालव ऋषि से, हे ब्राह्मण, ये इतना सुंदर अश्व आपको कहाँ मिला? आप इसे साथ लिए क्यों घूम रहे हैं? इस अश्व के संबंध में कोई विशेष इतिहास हो तो उसे जानने को हम सब लोग अत्यंत उत्सुक हैं। मुनि ने कहा, हाँ राजन, ये अश्व साधारण नहीं है, इसका इतिहास भी बड़ा विचित्र है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि हमसे छिपाने योग्य न हो तो कृपया इसका इतिहास हमें अवश्य सुनाइए। महर्षि गालव बोले, राजन, आपसे क्या छिपाना है, आपको सुनाने तो मैं आया ही हूँ। बात यह है कि मैं अपने एकांत आश्रम में मौन रहकर फलाहार करके तपस्या करता हूँ, किंतु एक दैत्य आकर मेरे तप में विघ्न करता है। बोले, मैं अपने आश्रम में रहता हूँ, मौन रह करके भजन करता हूँ, तपस्या करता हूँ, फलाहार करके रहता हूँ, और एक दैत्य आता है, कोई राक्षस आता है, मेरी तपस्या में बाधा डालता है। राजा ने पूछा, भगवान, वह दैत्य कौन है और वह आपके तप में किस प्रकार का विघ्न डालता है? मुनि गालव ने कहा, हे राजन, उस दुष्ट दैत्य का नाम है पाताल केतु। वह पाताल में रहता है, नित्य ही पाताल विवर में से निकलकर मेरे आश्रम में आता है। वह कामरूपी दैत्य कभी हाथी, कभी सिंह, कभी शुकर, कभी बाघ, कभी अन्य हिंस्र जंतु का वेश बना लेता है। वह आकर मेरे आश्रम को नष्ट करता और आश्रम वासियों को दुख देता है। तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का रूप धारण करके आ जाता है। काल केतु नाम का दैत्य। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आपके सामने नीच दैत्य ऐसी अशिष्टता क्यों करता? आप एक ओंकार मार दें तो भस्म हो जाए। मुनि बोले, राजन, आपका कथन सत्य है, मैं शाप देकर उसे भस्म कर सकता हूँ, किंतु शाप देने से तप नष्ट होता है, इसलिए मैं उसे शाप देना नहीं चाहता। बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का इस प्रकार से अपव्यय करना अर्थात खर्च करना उचित नहीं है।
राजा ने पूछा, तब ब्राह्मण आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुनि बोले, हाँ राजन, यही तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक दिन की बात है, मैं अपने आश्रम में बैठा था। गालव ऋषि कह रहे हैं राजा शत्रुजित से। उस समय असुर के अत्याचारों से मेरा अंतःकरण बड़ा ही खिन्न हो रहा था। उसी समय अकस्मात आकाश से यह अश्व उतरा और मेरे आश्रम के समीप खड़ा हो गया। पहले तो मैंने समझा वह दुष्ट काल केतु ही अश्व का रूप बनाकर आया है, किंतु कुछ ही काल में आकाशवाणी हुई कि हे गालव ऋषि, तुम चिंता न करो, यह अद्भुत अश्व भगवान आदित्य ने तुम्हारे पास भेजा है। भगवान सूर्य की वो उपासना करते थे, संध्या वंदन वगैरह बड़े प्रेम से करते थे। भगवान सूर्य ने उनकी सेवा के लिए बोले ये अश्व भेजा है, ऐसी आकाशवाणी हुई। इसकी गति अव्याहत होगी, ये घोड़ा जो है कहीं इसको कोई रोक नहीं सकता। यह आकाश पाताल में सर्वत्र जा सकता है, यह बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। संसार में इसका नाम कुवलय प्रसिद्ध होगा। इस पर चढ़कर महाराज शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज इस दुष्ट काल केतु का वध करेंगे, जो तुम्हें नित्य क्लेश देता है। इस अश्व पर चढ़ने के कारण राजकुमार का नाम ही कुवलयाश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। सो राजन, उस आकाशवाणी को सुनकर और इस अश्व को लेकर मैं आपके समीप आया हूँ, ऐसा गालव ऋषि ने कहा। आप नरपति हैं, दुखियों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आर्तों को क्षत से त्राण करना ही क्षत्रियों का परम धर्म है। आर्तों को कष्ट से उबारना यही क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। आप मेरी रक्षा करें। राजकुमार ऋतध्वज को आप मेरे साथ भेज दें। राजकुमार ऋतध्वज बड़ी उत्सुकता से उस अश्व को देख रहे थे। उसके शरीर की सुंदर गठन और स्फूर्ति देखकर उनके मन में अश्व को प्राप्त करने का लोभ हो रहा था। वे अश्वारोहण विद्या में बड़े निपुण थे। राजकुमार ऋतध्वज ये अश्व विद्या में बड़े निपुण थे। मुनि के मुख से आकाशवाणी की बात सुनकर आकाशवाणी की बात सुनकर उन्हें अत्यंत ही हर्ष हुआ। मुनि के मुख से आकाशवाणी की बात सुनकर महाराज कुमार ऋतध्वज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बारे में बताया है कि मैं इस घोड़े पर बैठकर विजय करूंगा। वे उस घोड़े पर चढ़ने को अत्यधिक उत्सुक हो उठे। मुनि तथा राजकुमार की उत्सुकता वो समझ रहे थे। अतः राजा ने मुनि से कहा, ब्राह्मण ऋतध्वज आपका ही है, आपके साथ जाने से इसका कल्याण ही होगा। आप इसे प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम में ले जाएं। अब यह निरा बालक ही है, आप इसकी देख रेख रखें, यह अधिक चंचलता न करने पावे। मुनि ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, राजन आप किसी बात की चिंता न करें, कुमार बड़े विनयी हैं, मैं सब प्रकार इनकी रक्षा करूंगा। यह सुनकर राजा ने कुमार को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। अपनी आंतरिक प्रसन्नता को छिपाते हुए सिर झुकाकर कुमार ने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। पिता ने पुत्र का स्वस्त्ययन किया और ब्राह्मणों के वेद घोष के साथ उस अश्वरत्न की पीठ पे कुमार को चढ़ाया। उस समय उस अश्व पर चढ़े हुए राजकुमार ऐसे लगते थे मानो साक्षात वीर रस मनोवेग नामक अश्व पर चढ़कर जा रहे हो। उसी दिन से राजकुमार ऋतध्वज का नाम कुवलयाश्व हो गया। यह मैंने ऋतध्वज के कुवलयाश्व बढ़ने की कथा सुनी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने कहा, सुत जी आप हमें कुमार कुवलयाश्व का संपूर्ण चरित्र सुनामें। उन्होंने पाताल केतु दैत्य को मारा या नहीं, उनका विवाह हुआ या नहीं, उनकी कितनी संतानें हुई, वे सभी बातें हमें बतावें। राम 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 राम।